आपके घर की जान। ग्लोबल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर टेक्सचर पेंट। नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बिलासपुर का जिक्र, जहां आरपीएफ ने 13 लाख की चुनावी सामग्री जब्त की है। पार्सल कार्यालय से जब्त की गई है ये सामग्री। 2 दिन में स्टेशन से 7,93,000 रुपए भी बरामद किए जा चुके। 24,95,000 का सोना और चांदी भी मिला है। कुल मिलाकर अपने आप में बड़ी कार्रवाई बिलासपुर में लगातार होती हुई, और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से इसी तरह से कई सारी चीजें बरामद की जा चुकी हैं। 13 लाख की चुनावी सामग्री, इसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि मतदान को प्रभावित करने पर इस्तेमाल की जाती है। बिलासपुर से खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आरपीएफ ने 13 लाख की चुनावी सामग्री जब्त की है। पार्सल कार्यालय से चुनावी सामग्री जब्त की गई। 2 दिनों में स्टेशन से 7,93,000 कैश मिला है। 24,95,000 का सोना चांदी मिल चुका है। लगातार ये क्रम आप पूरे छत्तीसगढ़ में देखेंगे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत तमाम ऐसी जगह जहां से कई ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद की जा रही हैं, जो कि मतदाताओं को लुभाने में इस्तेमाल हो सकती हैं। हालांकि भरपूर सक्रियता पुलिस की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। सही कि उमेश मौर्य हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। उमेश, अपने आप में एक लगातार बड़ी कार्रवाई के तौर पर हर क्रम निकलता हुआ सामने आ रहा है। फिलहाल अभी क्या कुछ बरामद किया गया है, कहां खपाने की कोशिश थी? बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश के बाद लगातार जो रेलवे सुरक्षा बल है और उसके साथ जो जीआरपी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में 13 लाख रुपए के जो चुनाव प्रचार सामग्री है उसको पार्सल कार्यालय से आरपीएफ की टीम ने जब्त किया है, और ये बताया जा रहा है कि ये ट्रेन से यहाँ बिलासपुर आई हुई थी। लगातार जो है सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम जो स्टेशन है बिलासपुर मंडल के, वहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर बीते 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों में लगभग 1 करोड़ से अधिक के सामान और सोने चांदी के जेवरात जो है वो पुलिस ने जब्त किए हैं। कहीं ना कहीं ये वो जो सामग्री है जो चुनाव में बांटे जाने के उद्देश्य से यहाँ पर लाया गया था। इसी आशंका के तहत पुलिस ने इन तमाम, और आरपीएफ की जो टीम है, इन तमाम सामग्रियों को पकड़कर जो है चुनावी उड़नदस्ता दल को सौंप दिया है। लगातार कार्रवाई जारी है, और जो सुरक्षा बल, जो रेलवे सुरक्षा बल है, उनकी जो कार्रवाई है वो और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। न केवल स्टेशनों में बल्कि उन यात्री ट्रेनों में भी सघन चेकिंग की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो अन्यत्र दीगर राज्यों से जो सामान आ रहे हैं या नशीली दवा गांजा है, इसके अलावा जो सोने चांदी के जेवरात हैं, चुनाव सामग्री है, उन पर लगातार नजरें बनी हुई हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में लगभग 1 करोड़ से अधिक के जो चुनावी सामग्री है, सोने चांदी है और नगद लगभग 24 लाख रुपए के आसपास की जो नगद है वो अब आरपीएफ ने जब्त किया है। तो ये कार्रवाई लगातार जारी है। चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ऐसे में जो सुरक्षा बल है वो स्टेशनों में तैनात है। साथ ही इसके शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए पुलिस ने अब तक के जब्त कर लिए। वहीं करोड़ों रुपए के सामान भी पुलिस ने जब्त किए हैं। जी, निश्चित तौर पर, और कार्रवाई का सिलसिला जब आप एक एक कर देखेंगे उमेश, तो ये देखने को ये भी मिलता है कि जो आंकड़ा है पिछले बार के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। कुल मिलाकर कमर कस कोशिश कहीं ना कहीं हो रही थी चुनाव को प्रभावित करने की। हालांकि पुलिस की सक्रियता भी सराहनीय है कि हर स्तर पर, अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बरामद भी कर रही है सामानों को। उमेश, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से चुनाव के दौरान हमेशा से ये बात निकल कर सामने आई कि कोई प्रलोभन देकर चुनाव खरीदने की, वोट खरीदने की कोशिश करता है, उस पर चुनाव आयोग का पूरी तरीके से नजर है। और यही वजह है कि जो बाहर की एजेंसियां हैं उनको बॉर्डरों पर तैनात किया गया है। जो दीगर राज्यों से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी सघन चेकिंग की जा रही है। एक एक गाड़ियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है, और कहीं ना कहीं जब आप चेकिंग करेंगे तो किसी न किसी गाड़ी से कैश बरामद हो रहा है, किसी गाड़ी से सोने चांदी बिल्कुल, बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह की सामग्रियों का मिलना बताता भी है कि कितनी संदिग्ध अवस्था है इस पूरे राज्य की। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल उमेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ से खबर आप देख रहे थे, एक बार फिर से मध्य प्रदेश का जिक्र करेंगे, जहां सीधी से बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक ने केदारनाथ शुक्ला पर कटाक्ष किया है। कहा है कि मुझे टिकट मिलने पर गांव गांव गली गली वो रोते जा रहे हैं। बहनों का रोना उनके सामने फेल हो गया है। आमजनों को नाटक में नहीं आने के लिए कहा है। रोना लगातार उनका जारी है। पार्टी ने सोच समझकर मुझे टिकट दिया है, मुझे कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन वाले गली गली रो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं रीति पाठक, लगातार अपने बयानों को लेकर भी चर्चाओं में बनी हुई हैं।
केदारनाथ शुक्ला पर एक बार फिर से कटाक्ष कसा है। पार्टी के टिकट देने को लेकर कहा कि काफी सोच समझकर ही पार्टी ने टिकट मुझे दिया है। लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ शुक्ला गली गली पहुंचकर रो रहे हैं। मुझे कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन वाले लगातार जिनका रोना चलता जा रहा है। आमजनों को नाटक में नहीं आने की भी सलाह उनकी तरफ से दी गई है। बहनों का रोना उनके सामने फेल हो गया है, इस प्रकार रो रहे हैं। केदारनाथ शुक्ला की बात करें, लगातार जिनको लेकर रीति पाठक भी हमलावर नजर आई हैं। सीधी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं रीति पाठक। इससे पहले कांग्रेस पर तमाम प्रहार करती हुई नजर आई। कीड़े मकोड़े से तुलना भी पार्टी की थी और अब एक बार फिर से केदारनाथ शुक्ला को लेकर कटाक्ष किया है। टिकट मिलने पर गांव-गांव गली-गली केदारनाथ शुक्ला रो रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया, कटाक्ष किया गया है। न्याय से कहो रोबल्ला बहनी से बात करे चाहिए। एक बहनी का न्याय से कहो रोबल्ला बहनी से बात करे चाहिए। एक बहनी और प्रचार का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इंदौर और धार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका दोपहर 1 बजे धार जिले के डही में जनसभा को संबोधित करते हुए आपको नजर आएंगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद इंदौर और धार जिले में कांग्रेस के किसी भी स्टार प्रचारक का ये पहला दौरा, पहली चुनावी सभा है। सीएम शिवराज भी आज कई सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। सिंगरौली के देवसर, रीवा में त्योथर और गुड़, सतना के अमरपाटन में भी पहुंचेंगे। भोपाल में सभा को संबोधित भी करेंगे। राजनाथ सिंह की भी जानकारी आपको दें, ग्वालियर और रायसेन में उनकी भी सभा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यही जानकारी कि भिंड के लाहौर और महगांव में रैली वो करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा झाबुआ में प्रचार करेंगे। शाम को इंदौर 3 में भी जनसंपर्क सभा उनकी, वहां पर भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक ही बार में आप ये समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए। और इंदौर विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं और पड़ोसियों के बीच आपस में मारपीट हो गई। बीजेपी की सभा में प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जमकर संग्राम छिड़ा है। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां बरसा दी। मामला देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश भी की, शांत कराने की कोशिश की इस मामले को, लेकिन इसके बावजूद पिटाई बढ़ती चली गई, मारपीट बढ़ती चली गई। तस्वीरें आप देखिए, to मशक्कत के बाद सभी को शांत करवाया जा सका, लेकिन उससे पहले विवाद की ये तस्वीरें आप देखिए। कुर्सियों से भी मारपीट की गई। पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं जो कि मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए, लेकिन इसके बावजूद यहां पर लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। बताया जा रहा था कि 2 पार्टियों के समर्थक यहां पर एक साथ आ गए थे और उसी के चलते विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक बात जा पहुंची। और इधर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कैलाश विजयवर्गीय को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कैलाश को निपटाने के लिए बीजेपी ने टिकट दिया है। कह रहे हैं दोस्त को सलाह दे रहा हूं, बीजेपी निपटाना चाहती है। वो ये भी कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे लेकिन विधानसभा का टिकट दे दिया। फॉर्म ना भरने की सलाह सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से, सुनिए। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़, चुनाव तो हार जाएगा। दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। और अगली खबर मुरैना से है जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजब सिंह कुशवाहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चेक बाउंस होने के मामले को लेकर गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ जारी हो चुका है। 8 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। आपको ये बताएं कि अजब सिंह सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार है। इससे पहले भी काफी ज्यादा परेशानी में रहे चेक बाउंस होने को लेकर, हालांकि राजीनामा पेश हुआ।
एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला, 48 लाख रुपए किसी ने उन्हें दिए थे, पैसे वापस करने के दौरान चेक बाउंस हो गया और उसी के चलते मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई। न्यायालय में 8 नवंबर तक पेश होने के लिए कहा गया है अजब सिंह कुशवाहा को। सुमावली से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं, लगातार प्रत्याशी होने के चलते प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं। चेक बाउंस होने के मामले में गिरफ्तारी वारंट एक बार फिर से 8 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश अजब सिंह कुशवाहा के लिए। तो ये हलचल लगातार उनके जीवन में चलती जा रही है, क्योंकि मुरैना से प्रत्याशी के तौर पर तो वो हैं सामने, लेकिन दूसरी तरफ इन मामलों को लेकर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकती हुई। इससे पहले भी एक मामला जिसमें राजीनामा पेश हुआ था, जैसे तैसे राहत उन्हें मिली, लेकिन एक बार फिर से चेक बाउंस होने का मामला जिसे लेकर गिरफ्तारी वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है। 8 नवंबर तक न्यायालय में पेश होने के लिए कहा गया है। और आइए अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100।